तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से हमारे बहुत से एडवांटेजेस लेकर के आया ग्रीन रेवोल्यूशन। प्रोडक्शन बढ़ा या बाकी सारी चीज़ें बढ़ी, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हुई, बहुत सी चीज़ें हुई। लेकिन अपने साथ अपने साथ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कुछ रिस्क भी लेके आया था। कौन कौन से वो रिस्क थे? पहला रिस्क था रिस्क ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स यूज करके हमने फसलें तो बचा ली, फसलें हमारी खराब होने से बच गई पेस्ट के अटैक से, ठीक है। लेकिन उन पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट किसको होने लगा? ह्यूमन बींग्स को होने लगा। जो भी ह्यूमन बींग अब पेस्टिसाइड पड़ी हुई फसलों को खाएगा, कंज्यूम करेगा, उसके भी हेल्थ पे कुछ ना कुछ उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो मास लेवल पे यूज होने लगा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और एक्सेट्रा ये सारे केमिकल्स का, इवन जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करने लगे बहुत ज़्यादा फार्मर्स, इन सभी का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ह्यूमन बींग्स की हेल्थ पे जो उसको कंज्यूम करते थे। तो ये सारे के सारे क्या होने लगे? रिस्क फैक्टर एक तरह का होने लगा। यूज ऑफ पेस्टिसाइड जो है वो एक तरह का रिस्क बन गया ह्यूमन बींग्स पे। और दूसरा क्या था? रिस्क ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। एक दूसरा रिस्क ग्रीन रेवोल्यूशन अपने संग लेके आया कि इनइक्वालिटी जो थी इनकम की, उसको कम करने की वजह वो क्या करने लग गया? उसको बढ़ाने का रिस्क जो है उसमें हो गया, बढ़ाने लगा धीरे धीरे। कैसे? जिनके पास बड़े खेत थे, जिनके पास ज़्यादा अमाउंट में खेत थे, वो तो ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा पैसा कमा सकते थे पहले से, यानी उनकी इनकम जो थी पहले से ज़्यादा हो गई। लेकिन जिनके पास छोटे खेत थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे हाई क्वालिटी सीड्स के पेस्टिसाइड्स को, उनके यहाँ क्या था? पैदावार पहले कम थी, और फिर अगर पेट्स वगैरह अगर अटैक हो गया, इंसेक्ट्स का अटैक हो गया, तो उनकी फसलें भी खराब हो गई। तो वो पूरी तरह से उसी पर डिपेंडेंट थे। तो उनका क्या हो गया? उनको रिस्क हो गया एक तरह का, फिर से सारा का सारा उनका जो इनकम का सोर्स था वो खत्म हो गया, या खत्म हो सकता था, हो जाता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो पुअर था वो अफोर्ड नहीं कर पाने की वजह से और पुअर हो गया, और जो रिच था, जिसके पास बड़े खेत थे, जो अफोर्ड कर सकता था, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करके और ज़्यादा इनकम कर लिया। तो इनकम का जो इनइक्वालिटी थी, जो गैप था, वो फिर धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बढ़ने लगा। जिसके पास पहले से ज़्यादा था वो और ज़्यादा कमा सकता था, कमाने लगा। जिसके पास कम था वो अफोर्ड न कर पाने की वजह से न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सीड्स एक्सेट्रा को वो और कम प्रोडक्शन कर पाया, और साथ ही साथ इंसेक्ट्स और पेस्ट से भी अपने फसलों को ना बचा पाने की वजह से वो और ज़्यादा पुअर स्टेट में चला गया। तो क्या हुआ? इनकम इनइक्वालिटी जो है वो फैल गई इसमें। तो ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छा तो था, हमारे एग्रीकल्चर को काफ़ी बूस्ट भी किया उसने ओवरऑल, लेकिन वो अपने संग एक बहुत बड़ा रिस्क भी लेकर के आया। वो रिस्क जो है वो, ये दो रिस्क थे, एक था रिस्क ऑफ पेस्टिसाइड्स और दूसरा था रिस्क ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। और कोई पॉइंट है इसमें? और कुछ नहीं है। ठीक है।